वो देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे हम लोग कल अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एक सेशन हम लोगों ने इससे पहले दोपहर में किया हुआ है जिसमें मैंने बहुत चीज़ों को इंडिविजुअली डिस्कस किया। वहाँ से ये कुछ चीज़ें आगे बताऊंगा, और अभी रिसेंटली इस वीक हमको कैसे अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है वो हमको समझना होगा। देखिए, मैं क्या करूँगा, पहले छोटे टाइम फ्रेम को, छोटे प्राइस एक्शन को देखूंगा, फिर ब्रॉडर पिक्चर को हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सिंपल टूल, ट्रेंड लाइन उठाइए और इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, अच्छा इस ट्रेंड लाइन को पहले बड़ा कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप गौर करें, मैं थोड़ा आराम से ड्रॉ करता हूँ जो आप चीज़ें बिल्कुल सिंपल होकर देख सकें। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखिए प्राइस एक्शन को। ठीक है, यहाँ पर पहला ये रिटेस्ट, दूसरा ये रिटेस्ट, तीसरा प्रयास, चौथा ये प्रयास करने की कोशिश हुई। अब देखिए, एक ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट से पहले 3 से 4 रिटेस्ट पॉसिबल हैं। अगर पांचवा प्रयास हुआ, मतलब ये प्रयास जो है ये फिफ्थ अटेम्प्ट कहा जाएगा। अगर होता है तो हुआ, तो है नहीं। जब होगा तो हमारे लिए की लेवल क्या रहने वाला है बताइए, 46,900 के आसपास राउंड फिगर, जहाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 47,000 के कॉल ऑप्शंस में। ठीक है, तो अगर 47,000 पर आपको ह्यूज कॉल ऑप्शंस में ओआई डेटा दिखे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपको दिखे कि पीई साइड जो है ओआई कम है। देखिए, रिसेंटली स्ट्राइक प्राइस के, जैसे 47,000 की मैंने बात की है ना, तो जब प्राइस 47,000 के आसपास पहुंचा करे तो यहाँ एक कंसोलिडेशन करता है ब्रेकआउट से पहले। ब्रेकआउट के पास यहाँ पर ये जो गिरावट हुई, जितना बार आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ों को आप समझिए। यहाँ पर देखिए, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर प्राइस देखिए आया, और आने के बाद तुरंत इंस्टेंट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, फिर आया तो फिर इंस्टेंट रिजेक्शन ले रहा है, आ रहा है तो इंस्टेंट रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे जाके अगर कैंडल्स रुकने लगी, ठीक है, प्राइस मॉर्निंग में ओपन होने के बाद यहाँ पर कैंडल्स जाकर रुकने लगे, तो आप समझिएगा कि ये एक अच्छा प्राइस बन रहा है। और वहाँ पर 47,000 के आसपास के जो स्ट्राइक प्राइस हैं, 47,000, 46,900 और यहाँ पर 47,100, ये 3 स्ट्राइक प्राइस के ओआई डेटा को कॉल साइड और पुट साइड ऐड ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे मैं बताऊँ, 4600 पर आपको दिखे 50 लाख ओपन इंटरेस्ट, 50 लाख, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखे 70 लाख के आसपास, 47,000 के एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा होगा तो नियर अबाउट 47,000 होगा, तो वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखना चाहिए। मान लिया एग्जांपल के तौर पर हाईएस्ट दिखेगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखता है इसी तरीके से 50 के आसपास, जैसा कि आगे यहाँ पर आपको दिखे 45, 65 और फिर यहाँ पर 45, है ना, या फिर यहाँ पर 50 भी हो सकता है, क्योंकि ये राउंड फिगर में सपोर्ट लेवल का स्ट्राइक प्राइस होगा। ठीक है, तो पीई साइड आपको 50 के आसपास या यहाँ पर 75 दिख जाए, ठीक है, तो पीई साइड के स्ट्राइक प्राइसेस में ओआई ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए। जब जा रहा होगा प्राइस तो ये पहले ज़्यादा होगा, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर रुकेगा, थोड़ी देर रुकेगा ज़रूर ब्रेकआउट से पहले, अगर करता है तो, अभी किया नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये प्राइस पर हम लोग वो चीज़ें ट्रेड करते हैं जो होती हैं। अभी हम लोग सिर्फ अजम्पशन को बता रहे हैं कि प्राइस अगर पहुंचेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर पहुंचता ही नहीं है तो जितनी हम लोग बात करें, ये किसी काम का नहीं, ये एक हमारा ट्रेड प्लान है कि अगर कल ऐसे प्राइस दिखा तो इस तरीके से हमको रिएक्ट करना है। तो कॉल ऑप्शंस में पहले प्रीमियम ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्राइस पहुंच के थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा तो पुट साइड्स के चेंज उन ओआई का एक ऑप्शन रहता है, मैं अभी दिखाऊंगा। ये धन का डीमैट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको अगर हमसे जुड़ना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियोस को देखना है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे जुड़ के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चेंज इन ओआई बढ़ रहा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा, और ये यहाँ पर घट रहे होंगे चेंज इन ओआई कॉल साइड। इसका मतलब है यहाँ पर नीचे से सपोर्ट्स स्ट्रांग हो रहे हैं और कॉल साइड के प्रीमियम्स, बायर्स यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जिधर बायर ज़्यादा हो जाएगा, जिधर बायर ज़्यादा हो जाएगा प्राइस उधर कम जाने की कोशिश करता है। पुट साइड बायर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर प्राइस को आप देखेंगे नहीं अच्छे से, ब्रेकआउट नहीं देखेंगे, रिटेस्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं। ये हॉट जोन होता है ना, तो हमको थोड़ा वेट करके ट्रेड करना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। ये एक पहला हमारे लिए हो गया कल मॉर्निंग के लिए। अच्छा, अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। ये प्राइस कब बना है बताइए? ये प्राइस बना है एक रैली के बाद, ठीक है, इस जिसको आप कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इस तरीके से आप फ्लैग बनाते हैं और फ्लैग बनाने के बाद इस तरीके से आप एक पोल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस इस तरीके से रिएक्शन लेवल के पास आ रहा है। धीरे धीरे ये जोन भी आपका छोटा हुआ है, तो अभी हम लोग नियर अबाउट सपोर्ट के पास एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। पॉजिटिव कंसोलिडेशन तो आप लोग समझते हैं ना, जो लास्ट कैंडल बनता है गिरावट का, उसके हाई के ऊपर 3 से 4 कैंडल्स को
ट्रेड करना। अब देखिए कल प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है और पहली कैंडल में ही प्रीवियस डे लो के अंदर आ जाए, फिर जाकर ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करे तो बहुत अच्छा प्राइस है। यहाँ पर प्रीवियस डे लो के अंदर आने के बाद पहली कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाए, उसके हाई निकाले, तो यहाँ तक का टारगेट भी हम लोग इंट्राडे में ले लेंगे। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, बड़ा पिक्चर। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि हम लोग सपोर्ट लेवल के पास है। अगर यही प्राइस पहले 1 घंटे यहाँ पर आकर नीचे की तरफ एक कैंडल बनाएगा और कंसोलिडेशन नहीं करता है, बहुत तेजी से गिरता है, रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करे, आवरली कैंडल नीचे क्लोज कर दे और उस आवरली कैंडल के जब लो ब्रेक होने लगे तब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो प्राइस हमारे लिए आ रहा है वो आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि 46,000 के नीचे 46,500 ये चल रहा है, तो 46,250 और ये 46,000 जब ब्रेक होने लगे 47,000, तो 46,000 46,000 जब ब्रेक होने लगे तब यहाँ पर अपना आप एक फ्रेश पोजिशनल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं जहां पर गिरावट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन होते ही नहीं, गैप डाउन हुआ तो पहले वेट करेंगे, प्राइस यहीं कॉस्ट पर ओपन होने के बाद लो ब्रेक करे तो ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन हुआ तो वेट करेंगे, प्राइस को प्रॉपर डे का लो जो कल ओपन होने के बाद लो ब्रेक होगा तब शॉर्ट करेंगे, और मॉर्निंग में ही ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल बैठते हैं इस वजह से आपको बता पाते हैं कि देखिए ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, आप उसको यूज़ कीजिए करेंगे जब अपनी ट्रेडिंग में, तब आपको समझ आएगा कि प्राइस गैप अप करते ही नहीं गिरता है कभी, वहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। अगर कॉस्ट पे खुलता है, रुकता है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, तब यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन अच्छी बनती है। अगर गैप डाउन करता है तो सेलर इस प्राइस की क्लोजिंग के बाद 46,500 की क्लोजिंग के बाद 46,000 पर खोले प्राइस पर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। प्राइस को रिजेक्शन लेने हायर लेवल पे जाना होता है, फिर प्राइस आके डेलो ब्रेक करता है, तब अच्छे शॉर्ट्स के ट्रेड मिलते हैं, तो एंट्रीज भी बहुत परफेक्ट मिलती हैं। फ्रेश पोजीशंस हम नहीं बनाते हैं, सारे ट्रेडर्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर पैनिक क्रिएट होता है, प्राइस तेजी से गिरता है। ये लास्ट सपोर्ट लेवल अगर आप लोग बात करें तो राउंड फिगर का जो लेवल है वही 46,100 यहाँ पर दिख रहा है, तो 46,000 के बाद आप अच्छे शॉर्ट्स की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और ब्रॉड पिक्चर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग टर्न अराउंड के लिए क्यों देख रहे हैं या ब्रेक डाउन के लिए क्यों देख रहे हैं। ये मेक और ब्रेक लेवल है, जिस लेवल पर अभी हम लोग हैं इसको कहते हैं मेक और ब्रेक लेवल, कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्राइस करेगा जरूर, या तो ब्रेक डाउन या फिर हाई की तरफ बढ़कर यहाँ ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अब थोड़ा लार्जर पिक्चर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, एक बड़ी रैली की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ी रैली हम लोगों ने की, और इस बड़ी रैली के बाद क्या किया, एक करेक्शन किया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो करेक्शन है इस पूरी रैली का कितने परसेंट है बताइए, इस पूरी रैली का नियर अबाउट 0.61% है, तो 60% 61% तक सेलर्स एक बार बेच चुके हैं 61.8 जो फिप का लेवल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी एक बार भी ब्रेकडाउन नहीं मिला, और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर ये एक फ्लैग पैटर्न चैनल बन रहा है इस तरीके से। अगर आप देखेंगे ये फॉर्मेशन इस तरीके से बिल्डअप हुए हैं, ठीक है। ये प्राइस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस अभी सपोर्ट लेवल के पास आने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट लेवल के नियर अबाउट प्राइस का ना। अब ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हुआ है, अगर यही लाइन आप बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी मेक और ब्रेक लेवल पे हैं, तो दोनों पैटर्न में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट लेवल के पास हम लोग आए हैं। हर बार 2 बार प्राइस यहाँ से घूम चुका है। अगर इस या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो 46,220 का लेवल ये, और 46,000 पर प्रॉपर शॉर्ट्स बनने लगेंगे 46,000 पर, और उसी तरीके से यहाँ टर्न अराउंड हुआ तो अगर यहाँ से स्विंग हाई निकला तो अगले टारगेट हमारे 48,400 के लिए ओपन हो जाएंगे। तो हमको दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है कि किस तरफ प्राइस टर्न अराउंड करेगा। यहाँ पर बहुत देर कंसोलिडेशन नहीं हो सकता, या तो ब्रेकडाउन या फिर यहाँ से रिवर्सल, यही हर बार हुआ है। देखिए ब्रेकडाउन की कोशिश करता है, गिरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन वैलिडेशन नहीं हो रहा। 0.61 पूरी खरीदारी का 60% से ज़्यादा जब तक नहीं करता तब तक प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। तो अभी पूरी खरीदारी का 61% ब्रेक नहीं हुआ। प्राइस ने कोशिश किया अगली बार यहीं से रिटेस्ट करके, दूसरी बार भी यहीं से रिटेस्ट करके, तीसरी बार फिर प्राइस यहीं पर आ गया। तो ये एक जोन बन रहा है, प्राइस अगर हाई ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट ये होगा, लो ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट हम लोग फिर यहाँ पर देखेंगे, जब ये ब्रेक होगा तो और नीचे देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ये लेवल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये ब्रेकडाउन, अगर ये लार्ज प्राइस का ब्रेकडाउन है तो प्राइस में अगर ब्रेकडाउन हुआ तो रिटेस्ट भी जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्राइस ब्रेकडाउन करते ही गिर जाएगा, नहीं, इसका रिटेस्ट भी जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। ये देखिए अपने स्विंग हाई शिफ्ट कर रहा है। स्विंग हाई शिफ्ट करने का मतलब है सबसे लास्ट हाई लगा है 44,400, फिर ये जोन लगा है 45,000 के आसपास, फिर ये जोन लगा है 45,600 700 के आसपास। अभी हम लोग हैं 46,300 400 के आसपास। तो ये शिफ्टिंग देखिए, 44,500 से 45,000, 500 पॉइंट शिफ्ट किया, 45,000 से
45, 600, 700, 600 700 पॉइंट शिफ्ट किया, फिर यहाँ से 46,700 से 46,300, लगभग 600 पॉइंट यहाँ भी शिफ्ट किया। तो 600 पॉइंट शिफ्ट किया ना, तो ये 500-600 पॉइंट की रेंज में हर बार शिफ्टिंग हो रही है, तो प्राइस यहाँ पर बहुत देर रुक नहीं सकता, या तो इसको ब्रेकआउट करना होगा या फिर यहीं पर ब्रेक डाउन करना होगा। तो हमको दोनों ट्रेड्स के लिए तैयार रहना है, और OI डेटा पर खास नज़र रखिएगा, उससे आपकी एंट्रीज परफेक्ट होंगी। एक बार ब्रेक डाउन हुआ, 8 EMA हाई से शॉर्ट्स कीजिएगा। जो क्लास में हम लोग सीखते हैं वहाँ पर 3 EMA का जो सेटअप आप लोगों को सिखाया जाता है क्लासेस में, उससे शॉर्ट कीजिएगा सभी ट्रेडर्स जो क्लासेस के ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो 3 EMA को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही हैं, उसी तरीके से ट्रेड करना है अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो, ठीक है। तो ये स्विंग हाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है कल के लिए, और ये स्विंग लो 46,000 का लेवल महत्वपूर्ण। इसके बीच में हमारे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को हैज करके और एडजस्टमेंट करके प्लान करेंगे। वहाँ पर हमको अपनी पोजीशंस को होल्ड रखना है। पहले से हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में है, जो कम्युनिटी ट्रेडर्स हैं हमारे, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सारी पोजीशंस अच्छे प्रॉफिट में हैं, उनको हम लोग भी होल्ड करेंगे, और उसके साथ नई पोजीशंस जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको भी ट्रेड करेंगे। सभी ट्रेडर्स इसी तरीके से अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे। ये जो बीच का प्राइस है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर प्राइस में क्या होगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि या तो बहुत 1-2-3 घंटे प्राइस रुक सकता है, 12 साढ़े 12 के पास लगभग प्राइस को किधर ना किधर चलने की संभावना जरूर होगी। तो हमको तैयार रहना चाहिए, ठीक है, इसके लिए कि मोमेंटम डे हो सकता है, क्योंकि प्राइस में लो शिफ्टिंग के लिए हम लोग नियर अबाउट सपोर्ट लेवल खड़े हैं, या तो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। हाँ, ये हो सकता है कि प्राइस ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करते करते क्लोज कर दे, तो ओपन एंड क्लोज में ज़्यादा अंतर ना हो जाए। उसके लिए विक्स का यूज़ कर सकते हैं मार्केट के मोमेंटम को जानने के लिए, कि पहले आधे घंटे में 15 मिनट में क्लियर हो जाता है ना कि प्राइस अगला मोमेंटम क्या करेगा। आप लोग तो जानते हैं कैसे होता है, विक्स को देख लेते हैं हम लोग, CPR को देख लेते हैं, है ना। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। कल अपनी ट्रेड्स को बहुत बेहतर तरीके से प्लान कीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।